सर हो रही है। जतिन ठीक है, हो रही है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। हाँ बच्चों, कल की क्लास में मैं ये कराऊंगा, सेट थ्योरी और वे भी करके क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जिसका छूटा हुआ वो अटेंड करे कल। बैकअप क्लास बार बार नहीं लगेगी, मैं लगाता जा रहा हूँ, जिसका जो जो छूटा है बताते जाना और मैं कराता जा रहा हूँ। कल ये कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके ओके। सर। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन कर रहे थे पहला, व्हेन पावर इक्वल टू 0 है। तो पहला क्वेश्चन है, जब पावर 0 है तो पावर को 0 किया, ये वैल्यू आ गई x की वैल्यू 1 और 2। बच्चों हमने देखा x की वैल्यू 1 रखने पर बेस ये 0 की पावर 0 बन रहा है, तो x की पावर 0 बनता है। जब 1 रखने पे 0 की पावर 0 बनता है, तो 0 की पावर 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, तो उसको नॉट वैलिड बोलेंगे। ये आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या आंसर आया? एक ही आंसर आया, x इक्वल टू 2। सर हाँ सर ये सेकेंड केस में x की पावर अगर हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो गया। हाँ, 0 तो की सर पावर भी 0 हो रहा है ना, 1 माइनस 1, तो क्या बना ये? ठीक है, 0 की पावर 0 क्या होता है? नॉट वैलिड होता है। समझ गए आप सब जने? यस सर। यस सर। व्हेन बेस इक्वल टू 1। केस 2 क्या बनाएंगे? इसमें ऐसे क्वेश्चन में 3 केस बनेंगे। अगर बेस 1 हो, हम जानते हैं 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है? 1 ही होगा। 1। यस सर। यस बेस क्या? सर। 1 आ गया। बेस क्या आ गया? 1 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? तो एक्स की वैल्यू 2 आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, दोनों हो गए। केस 3। सर केस 1 में क्या हमने पावर 0 ली है? हाँ ये लिखा है ना, सब लिखा तो है बेटा। ओके सर। व्हेन बेस इक्वल टू क्या हो जाए? -1 एंड पावर क्या हो जाए? इवन। पावर क्या हो जाए? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर। ये समझ में आया? केस 3, क्योंकि -1 की या -1 की पावर 4 1 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या रखी? -1 बेस की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई 0, और x की वैल्यू 0 रखने पे पावर क्या आ रही है? पावर क्या आ रही है? सर 2 यानी इवन है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो रहा है? -1 की पावर 2 जो कि 1 आ रहा है, यानी सही है। तो कितने सर ये आंसर हो समझ गए? में नहीं आया। फाइनल क्या नहीं समझ में आया? सर ये x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सर ये मैंने लिखा है, पढ़ा नहीं क्या था। लिखा है? तू पूरा पढ़ता नहीं है, एक बार देखो। बेस इक्वल टू क्या है, लिखो पूरा ही -1 देखो बेटा। बेस, तो बेस -1 की पावर, और पावर क्या रखा है? इंटीजर। पावर इवन। इवन इंटीजर। यस सर, इवन इंटीजर। तो हम जानते हैं ना -1 की पावर 2 क्या होता है? पता है? सर -1 की पावर 2 1। बना रहा है ना? तो यस सर। हम केस कैसे बना रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 कब कब आएगी? वेरिएबल की पावर वेरिएबल 1 कब कब आ सकती है? जब पावर 1 हो, पहला केस। दूसरा यस केस क्या सर। लिया? जब बेस 1 हो। तीसरा केस क्या लिया आ कि सकती बेस है -1 हो और उसकी पावर क्या बने? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर। तो यहाँ पे क्या आ गया? बेस क्या है? -1 किया, और पावर पर वैल्यू रख के देखी, बेस रखने पर, बेस को -1 रखने पे x की वैल्यू क्या आ गई? 0, और x की वैल्यू 0। 0 यहाँ रखी, तो पावर क्या आ रही है? 2। तो 2। -1 की पावर 0 रखने पर क्या हो गया? देख, x इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो रहा है? रखो, -1 की पावर 2 x बन इज रहा इक्वल है। टू 0 रख। यस हाँ, सर। -1 की पावर 2 यानी 1 आ गया कि नहीं आ गया? 1 आ गया। यस सर, आ गया।
तो आंसर क्या है, एक तो ये मिला और एक 2 मिला, और ये वाला आंसर 1, x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इनवैलिड। Invalid. कितने आंसर है, 2. समझ गए सब जने, सर केस 3 समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बोलो। सर कौन सा केस सर इनवैलिड हो इसमें गया? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 कहाँ से आया? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है बताओ। बेस इज इक्वल्स टू -1। तो बेस क्या था वहां पे, बेस क्या था वहां, x अरे माइनस क्वेश्चन का बेस क्या था, यस सर। ओके सर। क्या हुआ बेटा बोलो ना, बोलो तो सही, अरे समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया। तो हाँ या ना बोलो ना, मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ, ठीक है हाँ या ना तो बोला करो बेटा, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने क्वेश्चन पूछा है तो तुमको बता रहा हूँ, तो हाँ या ना बताया करो। ये सबको अब समझ में आ गया, एक और दे रहा हूँ कर लो। और सर ये पावर वाला, ये पावर लिख इज ले एक इक्वल्स बार, टू सर मिटाओ मत। x² - 3x + 2। -1 की पावर इवन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आता है। तो बस, तो ये x इक्वल टू 0 पावर में रखा, पावर में x इक्वल टू 0 रखने पर क्या आ रहा है 2, यहाँ पर पावर को मैंने -1 रखा, बेस को मैंने -1 रखा तो x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 0 रख के देख रहा हूं मैं, क्या ये 1 आ रहा है क्या, इक्वल टू 1 था, ये सेटिस्फाई हो रहा है, LHS Yes, इक्वल टू यस RHS, सर। तो x इक्वल टू 0 आंसर होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, सर होगा। होगा। हो सर सकता होगा। बोल रहा अभी भी, सर होगा। ठीक है? लिखो, मिटा दूं ये वाला, Yes, sir. हाँ बच्चों करो फटाफट, सर x की वैल्यू 1 और 4। हाँ 1 मिनट कर लो सब जने, पहला केस क्या बनेगा, सर x² - 3x + 1 = 0। अभी चेक करते हैं एक एक करके, पहला केस क्या बनेगा, बेस को मैं क्या हूँ पावर को क्या कर दूं, पावर 0 होगी। पावर 0 मान लो। अब चेक करेंगे पावर को 0 किया, सर 1 तो इनवैलिड आ रहा है। x की वैल्यू 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ रहा है ये, सर इनवैलिड 0 ही आ रहा है। 1 रखने पर क्या आ रहा है LHS, तो ये आ रहा है
-1 की पावर 0 सही है। सर जीरो जीरो की One पावर नहीं 0 नहीं आएगा बनना आंसर। चाहिए, बस बाकी सब सही है। और x की वैल्यू 4 रखने पर जीरो, तो ये भी सही है। यस सर। तो आंसर क्या है इस केस में? आंसर दोनों सही है क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। केस 2 व्हेन बेस को One. 1 रख देंगे, तो बेस को 1 रखा तो x 1 से 1 कट गया, X equals to 0 or 3. तो 0 और 3 ये भी आंसर हो गया। सर 0 इनवैलिड है ना? क्यों है इनवैलिड? 0 की पावर 0 थोड़ी बन रहा है। x इक्वल टू 0 करने पर 0 की पावर 0 बन रहा है क्या? सिर्फ 0 No, की पावर sir. 0 इनवैलिड रखेंगे, ठीक है। Okay sir. केस 3 व्हेन बेस इक्वल टू -1 एंड पावर इवन इंटीजर, ठीक है। बोलो। Sir X equals to 1 and 2. तो चेक करो पावर क्या बननी चाहिए 1 और 2 पर इवन, Even. तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्या बना? Zero. Power 0 आ रही है सर। हाँ, तो -1 की पावर 0 1 आ गया, सही है। Yes sir. x इक्वल टू 2 इवन इंटीजर है, ये भी सही है। तो कौन कितने आंसर आ गए? फाइनल 0 आंसर 1 बोलो। 2 3 4. फाइनल आंसर्स यहाँ पर आया 0. 1 और 4, यहाँ आया 0 3, यहाँ पर आया 1 और 2, 1 पहले ले चुका हूँ, तो 2। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन? 5. 5 सॉल्यूशंस। समझ में आया सबको? सर Yes, हम sir. हमेशा क्या यही केस लेंगे जब बेस के लिए? और क्यों बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ? अगर वो इक्वल टू 1 है तो, सामने इक्वल टू 1 है तो, ओके सर। सर ये सेकंड केस में बेस 1 लिया तो 0 and 3 आई, हाँ तो सर ये कब पॉसिबल, मतलब कब ऐसा नंबर आना चाहिए कि जब ये पॉसिबल नहीं होगी? है, ये हमेशा पॉसिबल है। 1 की सर तो पावर इसको तो चेक कुछ भी करने हो के हमेशा लिए। पॉसिबल है। यस। सिर्फ 0, अरे बताया ना मैंने, 0 की पावर 0 इनवैलिड है, और अगर -1 रख रहे हैं तो पावर इवन आनी चाहिए। ये तो सबको मालूम है ना, -1 की पावर इवन ही तो 1 आएगा। अरे -1 की पावर इवन होगा तभी तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड होगा तो क्या 1 के बराबर होगा? ओ सर। तो बस मिटा दो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेन में, जेई मेन में और आईआईटी में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया सबको? यस Yes, sir. सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। सर इसमें इक्वल्स टू में और कोई इंटीजर भी हो सकता है क्या 1 की जगह? और कुछ होगा तो उसके हिसाब से करेंगे। अगर और कुछ होगा तो पावर को 0 करने पर 2 थोड़ी, अगर ये 2 है तो ये क्वेश्चन ऐसे होएगा ही नहीं। क्या पावर को 1 रखने पर 2 आएगा क्या कभी? No, नो sir. सर। तो बस, जब अगर कुछ और होगा तो ऐसे नहीं कर सकते हैं उसको।
फिर उसको लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो वो नहीं आएंगे तुम्हारे, यही आएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आएगा। अगर कुछ और आएगा तो मैं बता देता पहले। मैं हर टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को करा रहा हूँ, तो जो मैं करा रहा हूँ उसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अलग आ जाए ऐसा नहीं होने वाला। समझ गए? यस सर। मिटा दूं? क्योंकि अगर Yes, और कोई sir. क्वेश्चन बनेगा तो वो अपन बाद में करेंगे, या तो 12th में आएगा। अगर ये आएगा तो वो फिर 12th में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो बच्चों ये चैप्टर हुआ अपना कंप्लीट सर सेकंड लेसन है। सर कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? FOM1 जो सीट चल रही है, पहला सीट जो अपन कर रहे थे, पहला चैप्टर खत्म हुआ है। FOM1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। ये सब जो पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, तुम्हारी सीट में दे रखा है ना बेटा। सेट थ्योरी में हमने क्या किया, अपन ने FOM1 में क्या क्या पढ़ा? Sets, पढ़ा? It's waves, log, Polynomial, polynomial, number नंबर system, सिस्टम, ये तो रिवीजन क्या था? intervals, नंबर सिस्टम तो रिवीजन था 9th और 10th का। पॉलिनोमियल पढ़ा, वेवी कर्व पढ़ा, interval, sets, लॉग पढ़ा, Sets. इंटरवल वेवी कर्व नहीं आता है। इंटरवल और वेवी कर्व एक ही बात है। sir, sets की पढ़ा। sets, लॉग पढ़ा और सेट्स पढ़ा। ये पहले चैप्टर में पढ़ा है। पहले चैप्टर के सारे पार्ट थे, छोटे छोटे पार्ट थे अलग अलग। ठीक है, सेट्स पढ़ लिया, लॉग पढ़ लिया, इंटरवल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर वगैरह। वो सब 9th 10th का रिवीजन था। वो कोई इस चैप्टर के नहीं थे, इसमें नहीं थे। वो सिर्फ रिवीजन था 9th 10th का। वो अपने इसमें शीट में क्वेश्चन किस किस के हैं? शीट में क्वेश्चन किस किस के हैं बोलो? Sets, intervals, log. लॉग, इंटरवल, वेवी का। तो ये 11th का ये है। बाकी सब जो कराया था मैंने 9th 10th का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराया था बच्चों, जिससे तुम्हारा जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर? ये yes पहला sir. चैप्टर sir. कंप्लीट हो गया। यस सर। सर अब अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? क्या बेटा? अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? हाँ, अब वही बता रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया ना, पहला चैप्टर खत्म हुआ है, अभी एक ही चैप्टर खत्म हुआ है अपना। यस सर। सर A2 बैच में सेट्स वाला अभी तो पूरा तो नहीं हुआ। अरे A2 बैच में तो बैकअप ले रहा हूँ ना मैं, चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो बैकअप ले रहा हूँ ना। अरे कल है ना, कल सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। सर अभी ये चैप्टर पढ़ाओगे, अभी ये सीक्वेंस वाला चैप्टर पढ़ाओगे तो इसको हम कैसे, किस बेसिस पर पेज छोड़े सेट्स के लिए? क्या मतलब? सर सेट्स वाला अभी हमारे को करवाओगे, A2 बैच वालों को थोड़ा बहुत बच गया वो। 5-6 पेज छोड़ दे बस। ठीक है, 5-6 पेज छोड़ देना। ठीक है, खाली सेट्स के लिए। और जिसका जो जो छूटा है वो कराऊंगा, तो वो अलग अलग पेज में लिख लो, वहां स्टेपल कर देना बेटा। अगर तुम्हारे को पेज लगाने में दिक्कत होती है तो क्या करते हो तुम लोग? है बच्चे, सपोज कर ये यहाँ पे सेट के क्वेश्चन लगाने हैं, तो यहाँ पे खाली पेज पे लिख के यहाँ स्टेपल कर दे। क्या दिक्कत है? स्टेपल कर सकता है, या चिपका दो फेविकॉल से, तो तेरे नोट्स रहेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दो और 5-6 पेज छोड़ना चाहता है 5-6 पेज छोड़ दो। ठीक है, yes गए? sir. अरे तो छोटी छोटी बातें हैं, करो, अब मैनेज करो। 11th क्लास में आ गए हो, स्कूल में भी तो करते हो ऐसी चीजें कि नहीं करते हो? करते हैं सर। Sir, करते हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, सर जो चलो। FOM है उसमें एक्सरसाइज 1 तो हो चुकी है और एक्सरसाइज 3 भी, लेकिन एक्सरसाइज 2 नहीं हुई है अभी तक। हाँ तो कराएंगे ना वो, एक्सरसाइज 2 पार्ट ओके 1 सर। करेंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, सब करेंगे। ओके सर। एक साथ होमवर्क दे दूंगा, कर लोगे तुम लोग? मैं पूरा दे देता हूँ, सीट करके ले आओ, कर लोगे नो एक बार सर। में? धीरे
धीरे धीरे No, करोगे sir. ना, यस सर, धीरे धीरे होमवर्क दे रहा धीरे हूँ बेटा। करेंगे। हाँ, धीरे धीरे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यस यस सर। सर, एक्सरसाइज 1 3 सबने कर ली है, ठीक है। यस सर, श्रेयांशी, Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बाद में कराऊंगा, वो IIT जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि वो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आता है। अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक दिन की क्लास होगी, कभी बीच में पढ़ाऊंगा। पहले सबका लॉग हो जान दो, अभी A2 बैच में किसी किसी को लॉग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो लॉग का एक पार्ट है, वो बाद में अलग से एक लिखेंगे टॉपिक और करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। श्रेयांशी, क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा अपने मैथ्स में काम नहीं आता है, सिर्फ उसमें काम आएगा तुम्हारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो उसके लिए पढ़ाना मेरे को ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में ही पढ़ेंगे वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो डीपीपी है उसकी, जब डीपीपी आएगी ना, जब डीपीपी में करा दूंगा, उसकी डीपीपी में एक क्वेश्चंस है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के क्वेश्चन डीपीपी में है। हाँ बच्चों, ये क्लियर। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे, Yes, sir. सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या करता है, किसी सीरीज को, मैथमेटिकल फॉर्मूले को ये फॉलो करता है। क्या करता है, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं। सर आपने फूलों के बाद लिखा है सर, वो लाइट के फोकस से दिख। क्या हो गया? सर रिफ्लेक्शन से दिख रहा नहीं है। हाँ मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इट फॉलोज मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ये an से डिनोट करते हैं, लेट an इक्वल टू क्या है हमारे पास, an का मतलब है nth नंबर की टर्म, let an equal to this है, then find first 6 terms of sequence a, ठीक है, क्लियर। तो a1 क्या हो जाएगा, बोलो a1 क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो a1 आ जाएगा, साइन A1 की जगह बन रखते हैं। 4 हाँ, नो सर कितने आ गया, यस सर 1 आ गया। 1. n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 कहां से आ रहा है भाई, 9. अभी थोड़ी देर पहले ही 9 पढ़ा है, -1 की पावर इवन क्या होता है, प्लस यस का या सर माइनस का, कैलकुलेट कर लिया। प्लस का A3 निकालो, A4 निकालो, A5 निकालो, A6 निकालो फटाफट। सर 26 आना चाहिए सर। करो, सब करो। क्या निकालना है? सर 16 आएगा। तुम लोग क्लास में रहते हो क्या रहते हो, अभी पूछ रहे हो क्या निकालना है, ये क्या लिखा है क्वेश्चन, कौन सी टर्म निकालनी है? ये क्या बोल रहे हैं, ये 6 टर्म्स निकालनी है ना, फर्स्ट 6 टर्म, ये क्या है, कौन बोल रहा है बेटा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, मुस्कान क्वेश्चन लिखा है ना, 1 और 2 मैंने निकाल दी, बाकी के सब निकाल ले, 3 4 5 6, ठीक है। ओके सर. 3 टर्म मैंने निकाल दी है, बाकी के निकालो। सर 17 सर 17. सर 33 N4 का। हाँ, निकाल 33 वेरी गुड, 33. 33 सही है। सर 49 49 और 5 क्या आ गया, 5th टर्म क्या आ गई, सर 49 73
सर A6 73 और 6 क्या आ गया बच्चों? 73 73 सही है सबके? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर sir. ठीक है, तो सर सीक्वेंस को उतार हम ले कैसे लिखते हैं? सीक्वेंस को सर उतार लिखने ले का तरीका क्या होता है? कॉमा लगा के लिखते हैं। तो सीक्वेंस क्या बना? क्या बना? फर्स्ट टर्म क्या थी? 1। सेकंड टर्म क्या थी? 1, 2, 9। 9 थर्ड टर्म क्या थी? 17 17, 33, 33 33, 49, 49, 49 and 73 73. 73. तो ये सीक्वेंस बन गया। क्लियर सबको? Yes, यस sir. सर यस सर सर उतार ले इसको एक बार हाँ उतार दो बेटा, ऊपर का मिटा रहा हूँ। यस सर क्वेश्चन हटाया मैंने, है ना? यस सर यहाँ पे n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। n क्या डिनोट करता है बच्चों? पोजीशन। n क्या डिनोट करता है? Position. पोजीशन पोजीशन। Position. सर ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1/1 माइनस an-1। ये an है। सर ये ऊपर 1/1 माइनस an-1 है क्या? हाँ 1/1 माइनस an-1। हाँ विजिबल नहीं है क्या बेटा? सर विजिबल है दिख रहा है सर? करो बच्चों, क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ऑल्सो फाइंड 2022th टर्म। और an इक्वल टू ये है, a1 ये है। हाँ बच्चों, अगर मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा तो a2 इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ। यहाँ 2 सर एक रखूंगा और तो a1 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर सर n तो इक्वल्स a2 टू की 1 वैल्यू क्या आ गई? -1/2। सर n इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं रख रहा? यस ठीक सर है, 1 नहीं सर लिखना n है, इज 1 इक्वल से टू ऊपर है। n की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। ओके सर n इक्वल टू 3 रखा तो ये कितना हो गया? a2। और a2 की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? -1/2. -1/2. Minus क्या आ गया? 2/3. फोर रखने पे वापस 3 आ गया। यस सर Sir.
तो बच्चों क्या आ रहा है पैटर्न? A6 क्या आ जाएगा? ये समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। तो मतलब देखो ये 3 टर्म रिपीट हो रही है बार बार। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? पैटर्न फॉलो हो रहा है Yes, कि sir. क्या करते हो क्या? Yes, बताओ sir. क्या आएगा ये? 2022 2022 कौन सा ईयर है? तुम्हारा एग्जाम 11 पास हो जाओगे वाला ईयर है। यस सर। Okay, sir. बताओ क्या आएगा? सर 2/3। सर 2/3। क्यों? सर 3। सर क्योंकि इसमें 3 का जो मल्टीपल है, हाँ वेरी जैसे गुड। किसने बोला? कौन बोला ये? हाँ सर 3 सर का जो कुलदीप। मल्टी हाँ कुलदीप, वेरी गुड, सही है। 3 कौन बोला था? 3 कैसे आ रहा है बेटा? किसने बोला 3? यस सर। किसने बोला 3? सर मोहित। मोहित 3 कैसे आ रहा है बताओ? सर 2/3 आएगा। हाँ 2/3 आएगा, वेरी गुड, सही है। सर भाई, आगे आपसे। देखो A3 क्या आ रहा है? A3 कितना आ रहा है? 2/3। 2/3। 2/3। 2/3. A6 भी कितना आ रहा है? 2/3। 2/3। 2/3। यानी 3 के मल्टीपल A3, A6, A9, A12, A15, A18 जो 3 के मल्टीपल है वो 2/3 आएगा। और ये भी 3 का मल्टीपल है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। तो A2022 क्या आएगा? और अगर मैं बोलूं टारगेट, ये क्या आ जाएगा? Sir 3. सर 3। 3 आएगा। सर 3। 3। समझ गए? इसके बाद Yes, यस सर। 3। तो बच्चों हमको पूरा 2022 तक निकालने की जरूरत नहीं थी। पूरा हमने क्या किया? पैटर्न फॉलो किया। क्या किया? पैटर्न फॉलो। Pattern follow. पैटर्न फॉलो। मिटा दूं? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर लेकिन अगर हम डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है ना, 2023 तो। 4 से डिविजिबल नहीं है? 4 से थोड़ी करना है, ये 4 है। ये A7 भी तो यही आएगा। A7 क्या 4 से डिविजिबल है? नो सर। 2023 हम कैसे चेक कर रहे हैं कि 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद वाला क्या है? समझ गए? Yes, हाँ sir. सर। कैसे तय करेंगे? कैसे फाइंड कर रहे हैं कि 3 के मल्टीपल के बाद ये क्या है? 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद वाला। तो 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद क्या आ रहा है? 3। 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद क्या आ रहा है? 3। समझ गए? यस सर। Yes, sir. सर मतलब जो वैल्यू है उसके मल्टीपल देखेंगे। ये कोई याद नहीं करना है बेटा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये चल रहा है, किसी और क्वेश्चन में कोई और पैटर्न होगा। हमें नहीं मालूम है कौन सा पैटर्न कहाँ पे लगेगा। वो तो क्वेश्चन होगा, उसमें जो पैटर्न चल रहा होगा उसको फॉलो करना है। समझ गए? यस सर। पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी क्वेश्चन में पैटर्न चल रहा होगा, शायद किसी में चल भी नहीं रहा हो, शायद किसी में कोई पैटर्न ही नहीं हो, तो वो पूछेगा भी नहीं। अगर किसी में कोई पैटर्न नहीं होगा तो इतना बड़ा नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हम एक एक करके इतना नंबर निकाल पाएंगे क्या 3 घंटे में? नो सर। Sir, अगर No, 8 sir. के बाद रिपीट हो रही हो पैटर्न तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो जिसमें जब पैटर्न चलेगा तभी पूछेगा इतना बड़ा नंबर, अदरवाइज नहीं पूछेगा। सर डिविजिबिलिटी वाला नहीं आ रहा समझ में। क्या डिविजिबिलिटी वाला? कौन सा? कौन पूछ रहा है? कौन बोल रहा है? ये तो बताओ नाम। सर पायल। पायल A3 क्या है? 2/3। A6 क्या है? 2/3। A9 क्या आएगा? 2/3। A12 क्या आएगा?
2/3 ये 3 किसका मल्टीपल है? 3, 6, 9, 12 किसके मल्टीपल है? ठीक है 3 के। और ये किसका मल्टीपल है? 2022। अरे 3 से डिवाइड करके देखो, 3 का मल्टीपल है ना? यस सर। सर 3 के मल्टीपल में वैल्यू क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? 2/3 बस आंसर। और कोई डाउट? नो सर। सर ये सर 2 ये का मल्टीपल भी तो है ना? 2023 वाला। क्या बेटा? सर 2023 वाला नहीं आया। A4 क्या है? 3 इसके 2/3 के बाद क्या आ रहा है? 2/3 के बाद वाली टर्म क्या है? 3 आ रही है। 2/3 के बाद वाली टर्म क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो 2/3 के बाद वाली टर्म क्या आएगी? 3 आएगी। सर ये 2022 का भी तो डिविजिबल है ना? अरे तो 2 का डिविजिबल है तो 2 का डिविजन में फिक्स आ रहा है क्या? 2 का डिविजन ये भी है, ये 3 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। सीक्वेंस फॉलो करना है सर। हाँ सीक्वेंस, ये 3 अरे सीधा सीधा देखो, 3 का सीक्वेंस। ये 1 में ही आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 5 6 में, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12, 3 का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो यस तीन सर। को रिपीट करना है बस, और क्या है? यस सर। अरे अब अगला। यस सर। सर उधर सीक्वेंस लिखा है एनी के बाद। हाँ, इज एनी सीक्वेंस। ओके सर। करो। सर ये an इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 2an-2 प्लस। हाँ बेटा बोलो। सर ये अच्छे से दिख नहीं रहा। 2an-2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस फिर क्या है? यहाँ लिख रहा हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। के बाद जो सिंबल लिखा है इसका मतलब क्या है? क्या कह रहा है बेटा? सर लेट के बाद जो सिंबल लिखा है इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस को अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया, तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ बीच बीच में गायब हो जाते हो क्या? इस सीक्वेंस की जब डेफिनेशन लिखवा रहा था तो मैंने बताया तो था, इससे डिनोट करते हैं। ओके सर। सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। हाँ तो बीच में नेटवर्क चला गया था क्या तुम्हारा? हाँ नो सर, सर वो थोड़ी छूट देर गया। पहले तो बताया बेटा। यस सर। फिर सिंबल है, सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका है, डिनोट करते हैं। और लिखा भी है इज एनी सीक्वेंस। हाँ बच्चों, A1 बता दिया, A2 बता दिया, A3 बताओ क्या आएगा? -5 आएगा सर कर रहे हैं। -5 सर। -5 अगर n की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो A1 हो जाएगा 3 -1 की पावर 3 और A2 2A1 माइनस माइनस हो जाएगा ये। और A1 की वैल्यू कितनी है?
सही है क्या सबका? यस Yes, सर sir. Yes, sir. सर एक निकालो। मिनट सर दोबारा बताओ ना है बेटा? सर, यही जो आपने किया ये दोबारा बताओ ना एक बार। बता क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? या तुम बोलो। सर A3 सर 2A1 प्लस 3 माइनस √3A2 वो वाला उसके बाद से। क्या समझ में नहीं आया था इसमें तेरे को? कौन बोल रहा हाँ है? सर वही आगे जो किया वो। अरे क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहित। मोहित क्या समझी? 2-3 क्वेश्चन किए, कैसे किए थे वो? ये लिखा है। सर वैल्यू पुट करके, हाँ n की वैल्यू 3 पुट कर। तो n की वैल्यू 3 पुट करेगा तो क्या होगा? 2A1 हो जाएगा ये। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 की पावर 3। ये क्या हो गया? यही तो लिखा है। ओके सर। हैं? भाई सर तुम्हारा आगे तुम लोग के लग रहा है इधर उधर दिमाग चल रहा है। क्लास में दिमाग रखो सब जने। जो चीज मैंने 2 बार करा दी उसको ही पूछ रहे हो, उसका मतलब गड़बड़ है कहीं। घर में बैठे हो, मेरे को विजिबल नहीं हो तो इसका मतलब ऐसे ही लग रहा है कि क्लास में नहीं हो। 100% नहीं दे रहे हो क्लास में। 100% हो सब जने क्लास में? Yes. Yes. दिमाग कहाँ है? सर यस सर। यस सर। दिमाग सर बोर्ड पे होना सेकंड का चाहिए पूरा। -9 आएगा जब 4 रखेंगे। बोर्ड पे रखो ध्यान। n इक्वल टू 4 रखने पे क्या आया? सर -9. -9 9 -9 सर 2A2 n इक्वल टू 4 रखा। ये -1 की पावर 4 प्लस में खुलेगा या माइनस में? सर प्लस में। प्लस में। और A2 कितना है? 3 और A3 कितना है? -5 -5 -9 n इक्वल टू 5 रख के निकालो। सर 17 आया है। 17, sir. यही आएगा क्या? सर सर यस n सर। की 5 रखूंगा तो -1 की पावर 5 किस में खुलेगा? माइनस में। सर माइनस में। माइनस में। A3 कितना है? और A4 कितना है? -9 कितना आया? 17 17 और बोलो क्या निकालना है? 6 और 7 भी निकालना है। फटाफट निकाल लो सब यस जने। सर। अपने आप निकालो। मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ। मुझे बोल। डन सर। सर डन। डन सर। हाँ हाँ n इक्वल टू 6। 33 33. 6 रखने पे ही प्लस में खुलेगा। यस सर। -1 की पावर 6 पॉजिटिव खुलेगा। यस यस सर। Yes, सर। A4 कितना है? -9। A5 कितना है? सही है सबका? यस sir. सर। यस सर। सर -65 -65 माइनस 65 माइनस क्यों आएगा? ये पॉजिटिव आया।
ये भी पॉजिटिव है ना? सर ये 34 होगा 54 नहीं। सर 34 होगा ना, 7 2 34, सर 17 2 34 माइनस 99 54 ऐसे होगा। माइनस 65। सही है माइनस सबका? आएगा ना? यस सर सर, माइनस माइनस। यस सर। यस सर। अब इसमें तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, इसलिए नो सर। तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर मैंने पूछा भी नहीं, समझ गए? यस यस सर। सर। यस सर। अगर कोई पैटर्न बन रहा होता तो मैं पूछ लेता पूछते। 2000 या 2010 या 2020 या Yes, sir. 5000, समझ गए? ओके सर। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों आता है सीरीज। सीरीज में क्या हो जाता है कि जब हम सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्राम जैसे 2 + 3 + 5 + 7, ये क्या बन गया? सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस को तो कॉमा लगा के लिखते हैं, सीरीज को प्लस करके लिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। अब आता है बच्चों जो तुमने 10th में पढ़ा था थोड़ा बहुत। क्या पढ़ा था 10th में? सर Sir, AP. सम प्रॉपर्टी, एपी अरिथमेटिक Arithmetic प्रोग्रेस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एसएन। सम प्रॉपर्टी लग जाएगी ना इसमें। तो एपी में क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म कहलाती है। एपी में क्या होता है कि ये कोई टर्म है, फर्स्ट टर्म है ए, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करूंगा, फिक्स नंबर, मान लिया डी ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म मिल गई। इसमें सेकंड टर्म में फिर डी ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगी? थर्ड टर्म फिर मिल वापस जाती डी है। ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगी? Plus 3D. फोर्थ टर्म +3D। इसे ठीक है, तो कंटिन्यूअस इसको क्या कहते हैं? हम एपी कहते हैं। यहाँ पर ए क्या कह रहेगी? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। बी को क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? A2 माइनस A2 A1। minus A1 A1. माइनस माइनस A1। A1। A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं A3 minus A2. या T2 माइनस T1 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। T2 मतलब टर्म 2, A2 मतलब A2 टर्म। यस सर। या 3A minus 3 A3 minus A2 A4 माइनस A3। तो या तो ठीक, वो तो सिंबल है, ये क्या है? सिंबल है। टर्म को हम T2 से, सेकंड टर्म को हम T2 से भी डिनोट कर सकते हैं और A2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें Tn क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट टर्म लास्ट nth टर्म, टर्म Last. nth टर्म, लास्ट। nth टर्म। A Tn plus क्या? n minus D। या An भी दे देते हैं, Tn या An एक ही बात है। Yes, sir. A plus n minus 1 into D। अरे फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन A प्लस सबको पढ़ा हुआ है? सबको क्लियर है? यस Yes, सर। n number Yes, of terms sir। तो N nth क्या है? टर्म, sir number of terms नंबर ऑफ Number टर्म्स। of terms। या पोजीशन। और पोजीशन। Tn क्या है? वैल्यू ऑफ टर्म एट nth। Position। कर लो बच्चों, फटाफट लिख लो इसको बच्चों। अगर Tn को मैं मान लूं कि ये Tn के बाद सीक्वेंस या सीरीज बंद हो गई तो ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, तो yes sir लास्ट टर्म भी कह देते हैं इसको। यस सर। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा?
एन ए तो प्लस एन एन से माइनस डिनोट एन कर देते हैं। लास्ट सर एन से भी करते हैं ना हैं? सर एन सर भी अगर लिख सकते हैं ना हाँ एन से भी कर सकते हैं। check the following. हाँ बेटा क्या हुआ? No, sir. नो सर No, sir. No, sir. सर हो गया है कि नहीं है? नहीं है सर नहीं है सर, No, ये sir. एपी की फॉर्म Common में difference. No, sir. डिफरेंट है सर, कॉमन डिफरेंस। हाँ तो अगर हम देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 3. इन दोनों का 4. 4 5 4 क्या 4 ये एपी है? Yes, sir. नो नो सर। सर नो सर नो सर ठीक है बच्चों नेक्स्ट। सर है है सर ये तो। है सर है सर है Sir है 20 टर्म करो 59 है सर 20 एन टर्म है 2 + n - 1 d। सर 59 आ रहा है सर एन टर्म 20 तो यहाँ 59 पर पहले तो चेक करेंगे क्या एपी है। यस सर है यस है सर कॉमन डिफरेंस Yes, भी sir. है है क्योंकि 3 3 3 आ रहा है ठीक है। ए कितना यस है? सर 2 कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 कॉमन डिफरेंस हमेशा बाद वाली टर्म में पहली वाली टर्म माइनस करके निकालते हैं Yes, sir. Sir D3 है ठीक है। और एन यस कितना है सर फर्स्ट क्वेश्चन में? 20 तो T20 क्या हो जाएगा? एन ए दिए गए प्लस हैं। एन माइनस ए प्लस 20 19 डी +29. सही है सबका? यस यस सर सर Yes, और sir. Tn क्या हो जाएगा? A + n - n d and A2 and n minus. ठीक है। यस सर सर ये उतार ले एक बार पहले हाँ कर लो। सर आप आगे करवा रहे हो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन लिखने में मेरे को टाइम लगेगा, तुम लोग जब तक कॉपी यस कर लो। करो ये वाला। सर ये एपी के बाद क्या लिखा है इफ 7 टर्म ऑफ एन एपी एंड है। सर उससे पहले अरे एंड लिखा है 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 7।
मिटा दूं ये वाला? यस सर पूरा मिटा दो। ये पता नहीं मेरे को हाँ बच्चों, क्या यार। हमने मान लिया ए को फर्स्ट टर्म और डी क्या मान लिया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो T7 क्या है? A plus 6B। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। और T10 कितना है? 3 4 7 9। ये समझ में आ गया? बस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए और डी, निकल जाएगा? यस सर। तो यस सब सर। हो जाएगा। सर आ गया सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, क्या बचेगा? सर 3d d is equal to 13/3 और पुट इन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? सर -9 तो ए पी क्या बनी? यस सर क्या -9 निकालना है? 28 टर्म। a plus 19d ए प्लस 19d तो ए कितना है? -19 -19 13/3 बोलो कितना हो गया ये? यही आया क्या? यस सर। यस सर यही आ रहा है। सही है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर हो गया। पता है 0 0 -8 -8 197 9 से गया तुम 12 13 15 16 17 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन 7 मन में करो कैलकुलेशन, या माइक ऑफ करके रखो। सर -27। चेक करते हैं अभी। -27 इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखो। हाँ बच्चों, ए कितना है? -205 कितना है? 8 -8 डी नेगेटिव आ रहा है, ध्यान रहे। यस सर बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर सेकंड का आंसर -3 है। -5।
हाँ पहले का आंसर सबका क्लियर। यस सर। सर Yes, sir. आंसर सेकंड कैसे करोगे? सर आंसर नहीं दिख रहा। अरे तो कैलकुलेट कर ले भाई, थोड़ा सा घटा नहीं सकता है? 205 में से 232 दिख रहा है ना ये, -27। तो ये घटाना में भी क्या दिक्कत है बेटा? हाँ बेटा। सेकंड, ये फर्स्ट वाला सबको क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाला कैसे करोगे? फाइंड फर्स्ट नेगेटिव। सर 205 को 8 से डिवाइड कर देंगे सर, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? रिमाइंडर कभी नेगेटिव आता है? No, sir. फिर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। सर रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, बट सर लेकिन अपन जो को रिमाइंडर आएगा वो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगा, लास्ट Yes. पॉजिटिव टर्म होगा, सॉरी। तो फिर इसीलिए उसमें से 8 माइनस करेंगे तो फिर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, सही है। ठीक है, दूसरा तरीका, लेट Tn इज नेगेटिव। हमने मान लिया कि nth टर्म नेगेटिव है, हाँ है ना? यस सर। तो a कितना है? ठीक है, ये माइनस का हो गया, उधर लेके प्लस का हो गया। यस सर। ये हो गया 8 माइनस 8, 8 प्लस किया, डिवाइड कर दिया 8 से, कितना आ गया? n की वैल्यू, Tn नेगेटिव कब होगा? जब n 26.6 से बड़ा होगा। 27 टर्म। तो यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी? 27। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि n पोजीशन है, पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो 26.6 से बड़ा, 26.6 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 27। तो 27 वाला नंबर जो होगा T27 वो नेगेटिव होगा। तो सर सब वर्ड 27 नहीं आया। टर्म इज नेगेटिव। अगर उसकी वैल्यू भी निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो क्या हो जाएगा? सर टाइम हो गया। हाँ बढ़िया हो गया बेटा। सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बोलो? Zero Tn smaller than 0. चलो अगली क्लास में कर लेंगे, अभी टाइम हो गया। अगली क्लास में याद दिला देना, दोबारा तो बता ये दूंगा वाला actually। क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब हाँ? T27 निकल जाएगा। हाँ अगली क्लास में पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा, टाइम हो गया अभी। ओके सर, ठीक है बच्चों, बाय Yes, किसको sir. समझ में नहीं आया? Bye, समझ में sir. किसको Hi, नहीं आया? sir. सर -19 होगा। हाँ ठीक है, ओके।